अब पाकिस्तान बन गया है अगला सऊदी अरब। क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई ऐसा तेल का खजाना मिल गया है जो अब तक किसी को नहीं दिखा? और क्या वाकई पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका को गुमराह कर दिया? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दावे की जिसने कुछ दिन के लिए पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया, लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा मामला निकला तेल नहीं, सिर्फ फुल झांसा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान में एक विशाल तेल भंडार मिला है और अमेरिका इसके दोहन में पाकिस्तान की मदद करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भविष्य में भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जल्द ही एक तेल कंपनी का चयन करेगा जो इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगी। अब ट्रंप जो बोलते हैं वो अक्सर सुर्खियों में आ जाता है, लेकिन इस बार उनकी बात को सीधा झूठा कह दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान की ही सरकारी तेल और गैस कंपनी ने उन्होंने बयान जारी करके कहा कि ट्रंप का दावा पूरी तरह से बेतुका और आधारहीन है। कंपनी के अधिकारियों ने साफ कहा कि पाकिस्तान में कोई रहस्यमयी तेल क्षेत्र नहीं है और ना ही अरबों बैरल कच्चे तेल की कोई मौजूदगी है। साफ तौर पर ट्रंप के दावे की जमीनी हकीकत कुछ नहीं थी। अब सवाल उठता है, ट्रंप को ये जानकारी आखिर आई कहां से? इसका जवाब छुपा है 2015 की एक रिपोर्ट में। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन की रिपोर्ट में ये अनुमान जताया गया था कि पाकिस्तान के लोअर इंडस बेसिन में लगभग 9 अरब बैरल शेल ऑयल हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ शुरुआती सिस्टमिक डेटा पर आधारित अनुमान था, कोई ड्रिलिंग नहीं हुई थी, कोई सटीक आंकड़े नहीं थे। इस रिपोर्ट पर रिस्टेड एनर्जी के एशिया प्रशांत तेल शोध प्रमुख प्रतीक पांडे ने साफ बयान था कि ये रिपोर्ट केवल संभावनाओं पर आधारित थी, ना कि किसी ठोस सबूत पर। यानी ट्रंप जिस तेल खजाने की बात कर रहे हैं वो असल में सिर्फ कागज पर मौजूद एक पुराना अनुमान था, ना कि जमीनी हकीकत। वैसे ये पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान ने ऐसा कोई बड़ा दावा किया हो। 2019 में पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ऐलान किया था कि अरब सागर में ईएनआई और एक्सॉन मोबिल की ड्रिलिंग से इतना तेल मिलेगा कि पाकिस्तान को अगले 50 साल तक तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ही घंटों में ये दावा भी धराशायी हो गया। खुद ड्रिलिंग कर रही कंपनियों ने कहा कि उन्हें वहां केवल पानी मिला है, तेल नहीं। इसके बाद दोनों कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गईं। अब ट्रंप के हालिया दावे में एक और एंगल सामने आया है और वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का। पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनी ने यह भी कहा है कि हो सकता है ट्रंप को गुमराह किया गया है और इसमें असीम मुनीर की भूमिका हो सकती है। यानी अगर ये सच है तो पाकिस्तान की सेना ने जानबूझकर अमेरिका को गलत जानकारी दी ताकि किसी बड़े निवेश या डील को अंजाम दिया जा सके। ये सिर्फ तेल नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ब्लैक गोल्ड स्कैम बनता जा रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों, पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि ट्रंप का दावा पूरी तरह झूठा निकला। पाकिस्तान की सरकारी कंपनी ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई तेल भंडार नहीं है और जो भी पुरानी रिपोर्ट्स थी वो केवल अनुमान पर आधारित थी, ना कि किसी वैध खोज पर। एक बार फिर साबित हो गया है कि सिर्फ बड़े बड़े दावे करने से सच्चाई नहीं बदलती और ना ही तेल का कुआं अचानक जमीन से फूट पड़ता है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया या उन्हें वाकई गुमराह किया गया, और अगर ऐसा है तो इसका फायदा किसे मिलना था? पाकिस्तान को, अमेरिका को, या फिर दोनों को किसी नई डील के बहाने? आपका इस बारे में क्या कहना है? कि ट्रंप को किसी साजिश के तहत गलत जानकारी दी गई या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा था जिसमें सबको अपने अपने हित साधने थे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।